अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ शाही कीमा आलू। ये आपने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने बीफ का 1 केजी कीमा ले लिया, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पे ये बात मैं ज़रूरी कहूँगी कि आपने कीमे को वॉश करना है। अक्सर लोग होता है जो कीमे को वॉश नहीं करते, वो बिना वॉश के बना लेते हैं, तो उसमें अजीब सी एक हमक आ रही हो। तो यहाँ मैंने कीमे को अच्छे से वॉश करके इसको पहले आधा घंटा रख दिया था, ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। यहाँ मेरे पास 3 से 4 बड़े प्याज हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक। 3 ही टमाटर है, जिनकी मैंने टमाटर प्यूरी तैयार कर ली है। और साथ ही मेरे पास 1 केजी आलू हैं, जिनको मैंने क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है। अब हम इस कीमे को जो है ना, एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। वो डिफरेंट तरीका क्या है, इसी के साथ यहाँ पे जूलियन स्टाइल में मैंने अदरक ली है और 3 से 4 बारीक हरी मिर्चें ली, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया। और यहाँ मैंने पुदीना लिया है। जी हाँ, आपने यहाँ पे 2 गट्ठी पुदीने की लेनी है। मैंने भी यहाँ पे तकरीबन 2 गट्ठी ली है पुदीने की, और इसको अच्छे से वॉश करके रख लिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया है, ठीक है। ऑयल हल्का सा गर्म करने के बाद एज़ यूजुअल अब मैं इसके अंदर अपनी प्याज ऐड करूँगी। ये चॉप की भी प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला जो है वो ऐड करेंगे, जिसके अंदर बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और साथ में बादियान के फूल हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने इसको प्याज को सौते करना है, बस इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट हमने इसको ब्राउन रखना है। इस पॉइंट पे आके जो है ना, अब हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना। ये हमारे पास 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। कीमा ऐड करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही भूनेंगे प्याज के अंदर। इसको अच्छे से भूनेंगे हम, ताकि इसके अंदर से जो एक हमक होती है वो दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद जो है ना, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी कीमे के साथ 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे, ताकि कीमे की जो स्मेल है ना वो दूर हो जाए और अदरक लहसुन का फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर आ जाए। कीमे को अच्छे से भून लेने के बाद ये देखिए, अब इसका कुछ इस तरह का कलर हो गया है। आपने कीमे को इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको कच्चा नहीं रखना। जब तक आपकी भुनाई अच्छी नहीं होगी, आपका कीमा कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ मैं आप स्पाइसेस की तरफ चलती हूँ। यहाँ मेरे पास 1.5 चम्मच नमक का है, 1 बड़ा चम्मच कुटी लाल मिर्च का है, ठीक है। आधा चम्मच मेरे पास धनिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, और 1 चम्मच मेरे पास यहाँ पे मसाला है, हल्दी मसाला है। और यहाँ पे 1 चम्मच मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। वो सब मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसको भूनेंगे, और साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर प्यूरी जो थी वो उसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको भी हम इसी के साथ भून लेंगे। अब इस पॉइंट पे आके मैं यहाँ इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी। आलू को भी हमने 2 मिनट तक इसी के अंदर फ्राई करना है। अभी आपने पानी इसके अंदर नहीं डालना है। इसको अच्छे से कीमे के साथ ही भूनना है आपने। जब आपका ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगे और इसकी भुनाई हो जाए, तो अब इस पॉइंट पे आके हम यहाँ पे 1 प्याली जो है इसके अंदर ताज़ा दही की, हम वो इसको अच्छे से बीट करके और वो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं आधा चम्मच इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला का ऐड करूँगी। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे इसी के अंदर।
अब यहाँ पे मेरे पास ये है जी कीमा मसाला, ये मेरा अपना होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप बता दीजिएगा। और यहाँ पे मेरे पास है ये अजवाइन और ज़ीरा भुना हुआ, जिसे मैंने ग्राइंडर कर लिया, भून कर ग्राइंड कर लिया, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा कीमे का। और साथ ही मैंने जो है यहाँ पे मिंट को बारीक बारीक कट कर लिया, वो भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। अगेन हम 1 से 2 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 2 मिनट के बाद अब हमने जो अपने अदरक और हरी मिर्चें थी वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और साथ ही ये मसाला भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे इसको। जब इसका ऑयल हल्का हल्का ऊपर आना शुरू हो जाएगा, अब इस पॉइंट पे आके जो है ना, हम इसके अंदर हमारे पास ये क्रीम है वो ऐड करेंगे। ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। और भुनाई के बाद ये देखिए मज़ेदार सा आलू कीमा हमारे पास रेडी है। ना बहुत ज़्यादा आलू इसमें सॉरी पानी की ज़रूरत होती है इसकी, ठीक है। और ना ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको बहुत ओवर कुक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने कीमे को ऑयल के अंदर अच्छे से भुना था। यही इसकी ख़ास बात है कि जब आप ऑयल में कीमे को फ्राई कर लेते हैं तो उसका कच्चापन दूर हो जाता है। मज़ेदार सी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।